एक समय की बात है। एक गुरु व उनका एक शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते शाम होने लगी तो वे पास स्थित एक गांव में जा पहुंचे। जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा खेत है और उसी के पास में एक झोपड़ी है। जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो झोपड़ी के भीतर से एक व्यक्ति और उनकी पत्नी के साथ 3 बच्चे भी बाहर आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी यह सब देखकर हैरान थे कि इतना बड़ा खेत और इन्होंने इसे बंजर छोड़ रखा है। तो गुरुजी ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया, हमें पानी मिल सकता है? तो उन्होंने गुरु व शिष्य दोनों को पानी पिला दिया। अचानक गुरुजी ने कहा, अगर आप इस बड़े भूभाग पर खेती नहीं करते हैं तो आपका जीवन यापन किस तरीके से होता है? इस पर वह व्यक्ति बोला, हमारे पास एक भैंस है। इस भैंस का दूध बेचकर जो पैसा मिलता है उसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। गुरुजी ने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच कुछ देर बातचीत हुई, लेकिन तभी अंधेरा हो चुका था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे आज रात यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्यरात्रि में गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को अपने साथ ले जाना होगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम मैं भला कैसे कर सकता हूँ। अगर हम इस भैंस को अपने साथ ले गए तो उस व्यक्ति और उसके परिवार का क्या होगा? लेकिन गुरु का आदेश था, शिष्य को मानना ही पड़ा। वह अपने गुरु और उस भैंस को लेकर आगे बढ़ गए। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम करने लगा तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई है, क्यों ना आज मैं उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। वह उस व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। तभी वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह व्यक्ति अपना घर बार जमीन बेचकर शहर चला गया हो। लेकिन तभी वह व्यक्ति अचानक आ जाता है और उस शिष्य जो कि अब गुरु बन चुका है उसे नमन करता है और कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया है। बरसों पहले आप अपने गुरु के साथ हमारे यहाँ आए थे, लेकिन उस रात को अचानक न जाने क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और हमें कोई दूसरा काम करना पड़ा जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल व उनसे अच्छे पैसे मिलने लगे। मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसा कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है।